पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संप्रशि निर्विशेष मनस्काय शिवरस्य स्वामी ने नमः। स्वागत स्वागत स्वागत, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन सीजन 2 प्रोग्राम में। जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान परिषद की स्थापना 43 वर्ष पूर्व हुई। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद हमेशा आगे रहा है, हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहा है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल के तहत we started this program called as Meet the Icon in 2019। इस प्रोग्राम के तहत हम हमारे समाज के जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे समाज में सफलता की सीढ़ियां जिन्होंने चढ़ी है, उनका हम साक्षात्कार लेते हैं। एंड व्हाई वी इंटरव्यू देम, हम उनका साक्षात्कार इसलिए लेते हैं ताकि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, उस सक्सेस स्टोरी से जो ऑडियंस देख रही है वो भी इंस्पायर हो पाए, वो भी मोटिवेट हो पाए और कहीं ना कहीं वो आप सब में अपना रोल मॉडल ढूंढती है, देखती है और आप सबका अनुसरण कर पाए। तो सीजन 2 में हम आ चुके हैं पिंक सिटी जयपुर। जी हां, हम पिंक सिटी जयपुर में हैं और जयपुर में हम अपने जो आइकॉन्स हैं उनसे हम मिल रहे हैं, जिनका हम ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं। और हमारे जो आइकॉन्स जो उस समय चातुर्मास में नहीं आ पाए थे या उनसे हम मिल नहीं पाए थे, उनसे हम मिलकर और गुफ्तगू कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री दिलीप जी वैद। दिलीप जी वैद किसी परिचय का मोहताज नहीं। ही इज ए प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट बेस्ड आउट ऑफ जयपुर, बट हिज मार्केट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दिलीप जी वैद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स बिजनेस में, होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है, नॉट ओनली इंटरनेशनली बट डोमेस्टिक मार्केट भी है इनका। तो दिलीप जी वैद, आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ इस इंटरव्यू में राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमल जी तातेड़ भी हैं। अब शुरू करते हैं ये इंटरव्यू। कमल जी, शुरू करें। दिलीप जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस बिजनेस? आप इस व्यापार में कैसे आए? वैसे तो मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। शायद प्रॉब्लम मेरी डेस्टिनी थी कि मैं हैंडीक्राफ्ट या होम इंटीरियर बिजनेस या क्रिएटिव फील्ड में आना हुआ मेरा। वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड था आंध्र प्रदेश से। हम लोगों के फैमिली बिजनेस था ऑयल, पल्सेस एंड जूट। और फिर हम कुछ दिनों के लिए टी बिजनेस में थे, टी होलसेल में। सो इट वाज कमोडिटी टू क्रिएटिव इंडस्ट्री, दिस इज द जर्नी। एंड उसमें अगर मुझे वैसे देखा जाए कि भी मैं कैसे आ पाया, मैं चाहता हूँ प्योरली डेस्टिनी है। दो आई एम नॉट ट्रेन्ड एज अ डिज़ाइनर, मेरा कोई एकेडमिक बैकग्राउंड क्रिएटिव फील्ड का नहीं है। मैं नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैं जब मेरी CA आदि हो गई थी, फाइनल में आ रहा था, तो मेरे 22 साल का था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मैं लोन सन, तो आई हैड टू कम इनटू बिजनेस एंड मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी थी, तो मैं बिजनेस में आया। कुछ दिन फैमिली बिजनेस में रहा और फिर जैसे डेस्टिनी का था एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। देखिए, बिजनेस में आना और बिजनेस शुरू करना एक बात है, बट वन हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस मौके पर मैं दिलीप जी आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज यू फेस्ड, कौन कौन सी समस्याओं का आपने सामना किया जब आप इस बिजनेस में आए? हाउ डिड यू डील विद देम? देयर इज समथिंग which you need to tell our audience. So, वैसे तो आपने काफ़ी बिजनेसेस की स्टोरी सुनी होगी। मेरा भी शायद काफ़ी हद तक पैटर्न यही रहा। इनिशियली मैं जब फैमिली बिजनेस से अलग होकर के आया तो सारे ही चैलेंजेस थे मेरे पास। कैपिटल का भी चैलेंज था एंड बिजनेस की नो हाउ का भी चैलेंज था।
मार्केटिंग का भी था, लेकिन धीरे धीरे वो चैलेंजेस मीट करते गए। इनिशियली जब आए थे तो मतलब बिजनेस का इतना कोई नॉलेज भी नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा पैशनेट था और फोकस रखा अपना, तो एक एक चैलेंजेस मतलब उस टाइम के चैलेंजेस को ओवरकम किया। हालांकि आप अपने नए टारगेट्स बनाते तो नए चैलेंजेस रेगुलरली रहते हैं और रहने भी चाहिए, आगे भी अभी भी चैलेंजेस रहते हैं। आप हर मुकाम को क्रॉस करके जब दूसरे मुकाम पे जाने की कोशिश करते हो, challenges are good for business so that you have a focus to meet the challenges। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, एक बार जोरदार से तालियों से। देखिए, we met lot of icons and one common thread which is running across all the icons is that वो पैशनेट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। उनके दिल में बस यही होता है कि सरफरोशी की तमन्ना है हमारे दिल में, देखना है जोर कितना है बाजुए कातिल में। ये लोग डट कर मुकाबला करते हैं संघर्षों का, तभी जाकर वो सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस इज नॉट मेड इन अ डे, बट इट टेक इयर्स एंड इयर्स टू रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वन कैन बी सेड एज सक्सेसफुल। तो दिलीप जी, ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है, वो वैल्यू सिस्टम बचपन से ही जो जिस माहौल में आप बड़े हुए, यू गॉट दैट बिकॉज ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड, और किस तरह का वैल्यू सिस्टम आपने एक्वायर किया अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने आसपास के लोगों से? कुछ एक दो तीन बड़ी सिंपल वैल्यू सिस्टम्स हैं। एक तो खैर अपना वी आर फॉर्चुनेट कि हम तेरापन समाज से हैं, एंड जो अपने को एक वैल्यू सिस्टम इनबिल्ट मिलता है अपने फैमिली से, महाराज से, या अपने जो बना हुआ है, वो एक हमेशा साथ में रहता है। वो एक आपको ऐसे एक तरह की मर्यादा देता है कि आपको उसी मर्यादा में काम करना है। इट्स अ वेरी रोबस्ट नाइस वैल्यू सिस्टम देता है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और जो मैंने सीखी मेरे फादर से और ड्यूरिंग दिस जर्नी, एक सबसे पहले मैंने ये देखा कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल योर स्टेक होल्डर्स। यू विल हैव टू सी दैट कि आपकी इस जर्नी में वो सब भी प्रॉस्पर करें और फ्लरिश करें अपने अपने लेवल पे। वो एक वैल्यू सिस्टम मैंने हमेशा अपनाया है। और सेकेंडली, आप जिनके साथ भी काम करते हो और चाहे पार्टनरशिप भी करते हो, वो इतनी ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए कि, और ऐसा होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे, सुबह से शाम जब कोई भी आपका पार्टनर, आप घर जाओ, यू शुड क्लियरली नो कि आज हमारा क्या अकाउंट बैलेंस है, हमने आज क्या खोया है, क्या पाया है, टू पुट इट एज सिंपल। तो ये मेरे बिजनेस के ये दो पिलर्स रहे हैं जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी काम किया बिजनेस के। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए के लिए। देखिए, two things to take home values which we can take away, values which we can learn from our conversation which we had just now. One is teamwork. Teamwork is very important. हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको हम कैसे एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे we can make sure that we also prosper and in process they also prosper. So it's mutual. और second, which is very very important, और जो कि आज का जो जीवन है उस जीवन की मांग है, ये मुद्दा बहुत ही प्रासंगिक है, दैट इज पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ही स्पोक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, सो दैट इज समथिंग व्हिच द ऑडियंस व्हिच इज देयर, दे शुड आल्सो लर्न दैट टीम वर्क एंड ट्रांसपेरेंसी बोथ आर इंपॉर्टेंट। नाउ दिलीप जी, एक और चीज जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो मेरे जहन में भी आ रही है, वो ये है कि व्हाट रोल डिड योर फैमिली प्लेड इन योर सक्सेस? आपकी जो बेटर हाफ है उनका रोल क्या रहा, आसपास आपके जो फैमिली के लोग थे उनका आपके सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन रहा? दो फैमिली, एक तो आपकी खुद की फैमिली होती है, एक आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है।
तो मेरे बिजनेस के सक्सेस में दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आपके फैमिली का रोल ये रहता है कि दे टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड, बच्चे भी बड़े होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके स्पाउस का। और आप जिस कल्चर से आप आ रहे हो, काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली थी हमारी, काफ़ी रिलेटिव्स, उनका ध्यान रखना जो अपना कल्चर है, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी इसका। सो माय वाइफ एंड माय मदर, वो दोनों उस चीज़ का ध्यान रख रहे थे, बच्चों का ध्यान। अब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली कजन्स का आता है मेरे बिजनेस में, वो सब मेरे से काफ़ी, मेरे कजन्स, मेरे अंकल जुड़े हैं इन डिफरेंट वे, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इस बिजनेस को बढ़ाने में। दे हैव बीन आवर पिलर्स इन दिस बिजनेस। ओके। सो मैं कहूँगा कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अभी भी जो मेरा बिजनेस मॉडल आप देखेंगे, उस बिजनेस मॉडल में मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है, कंटिन्यूस जुड़ते जा रहे हैं। क्या बात है, सुपर। दिलीप जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टाइम हैज इवॉल्व्ड नाउ। पहले हमारा केवल ऑफलाइन मॉडल हुआ करता था, एंटायर हमारी जो स्ट्रेटेजीज थी वो ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रेटेजी थी, बट नाउ एक ट्रांजिशन हो गया है फ्रॉम ब्रिक एंड मोर्टार, वी नाउ आर इनटू ऑनलाइन। और ऑनलाइन भी अगर कहें तो आज वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो आईओटी की बात हो रही है। तो हाउ हैज योर बिजनेस इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? कैसे इवॉल्व किया, कैसे आपने ये ट्रांजिशन किया, एंड हाउ वाज दिस ट्रांजिशन असिस्टेड यू इन योर बिजनेस? कैसे सहायक बना आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने में? प्रॉब्ली हम लोग हमारे बिजनेस में इस फील्ड में वी आर वन ऑफ द फर्स्ट टू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी इनटू दिस बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो एक बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो हमने शुरू से ही ये कर लिया था कि हमें जितने एट आवर कैपेसिटी हाउ वी कैन ब्रिंग टेक्नोलॉजी इनटू इट। So we have been following all those systems in our business, and technology is a department in our business, से पूरा हमारा डिपार्टमेंट है। अच्छा। वो चाहे शुरुआत में वो अकाउंट्स लेवल पे था, फिर चाहे वो कस्टमर मॉनिटरिंग था, या और बाकी के जितने भी थे एनालिसिस लेवल पे था, वो हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वो चलता रहता हमारे कंपनी में। अब हमने पिछले 2.5-3 साल पहले we have just launched our retail brand, अच्छा, by the name Elementary। और ये ब्रांड पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। It's an e-commerce brand, rather omni-channel brand। I mean, Elementary, no denial, and we should not be now shying ourselves कि भी टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है। हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का रोल है। आप राजस्थान परिषद में भी आपको देखोगे, आपको टेक्नोलॉजी लानी है। Absolutely, absolutely, you're right। एक बार जोरदार से ताली लगाइए। देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन की जहां तक बात आती है, एक चेंज की, परिवर्तन की जहां तक बात आती है, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ पीपल हु हैव सक्सीडेड इन देयर लाइफ। ये एक विशेषता होती है कि वो एक किसी समय से बंधे हुए नहीं रहते हैं। वो वैसे नहीं कहते हैं कि नहीं मुझे चेंज नहीं होना है। समय के साथ बदलाव लेकर आना, ये विशेषता है जो लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे श्री दिलीप जी से, उन्होंने कहा कि वी हैव चेंज्ड ओवर टाइम्स। जहां हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आना था, हम लेकर आए, मशीन लर्निंग लेकर आना था, हम लेकर आए, एंड दैट हैज हेल्प्ड हिम टू ग्रो फर्दर। दैट हैज रियली हेल्प्ड हिम। फॉर एग्जांपल कस्टमर इनसाइट में बहुत हेल्प करता है, बहुत टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दर्शकों की, हमारा जो ये प्रोग्राम है वो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ वी आर रीचिंग आउट टू आवर ग्लोबल ऑडियंस। हमारी जो ग्लोबल ऑडियंस है वहां तक हम पहुंचेंगे, चाहे वो फेसबुक का लिंक हो, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐसा चैनल नहीं, चाहे वो लिंक्डइन हो। सो इफ यू वांट टू नो हाउ यू कैन रीच अस वाया दोस चैनल्स, यहां पर नीचे लिंक आएंगे आपके, वो लिंक के जरिए आप हमारे तक पहुंचिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एंड यू बी एबल टू कनेक्ट विद अस। दिलीप जी, आपसे अभी पूछना चाहूंगा कि आज का जो युग है, आज के जो यूथ है,
स्पेशली जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इमर्ज होकर आया आज का, we see that the success percentage is very, very less. There are a lot of success stories around us. There are a lot of unicorns. आज इंडिया से काफी अगर यूनिकॉर्न्स के लिस्ट निकालें, lot of unicorns are there. But what is the reason that जो percentage है सक्सेस होने की, that percentage is very less. For example, अगर 100 startups अगर आज लॉन्च होते हैं, तो we see that 10 या 15 startups या 20 startups 3 साल 4 साल बाद आगे जाके एग्जिस्ट करते हैं. They don't sustain. So I would like from you कि आप ये बताएं हमारे जो यूथ हैं कि how can they sustain their business, not only sustain but आगे जाके succeed भी करें और and they can go from POC, from proof of concept to a place where they get a lot of funding, to a situation where they get a lot of funding and funding के बाद में भी sustain करना. मैं वापस रिपीट करूंगा दो चीज़ें जो मैं मेरे बच्चों को भी बताता हूँ. There are two things which we should all work for. सबसे पहला, perception is a big factor. What kind of a perception you are creating for yourself and for your company? Work for perception. Perception precedes you actually. Correct. So you should become a brand on your own. आप अपने आप को ब्रांड बनाएं और वो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए आपको बहुत बड़ा पैशन चाहिए. वर्क विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन. और अगर आपने सही परसेप्शन बनाया, पैशन बनाया, और तीसरी चीज मैं कहूँगा, मैंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप कल्चर में ये देखा है, लॉन्ग टर्म विजन से नहीं काम कर रहे. आजकल ये एक चीज आई है कि भी हमें वैल्यूएशन करने, टर्न अराउंड कर देना इसे. Absolutely. विच आई थिंक वैल्यूएशन लेना कोई गलत बात नहीं है. बिजनेस अगर डिमांड करती है, बिजनेस की उसकी रिक्वायरमेंट है, टर्न अराउंड करना भी कोई गलत नहीं है. लेकिन अगर आपने उसकी नींव शुरू से टर्न अराउंड करने के लिए डाली तो आपकी नींव कमजोर रहेगी. Absolutely. और वहां पे आप क्या, you'll start cutting corners. You will try to show just little bit कि भी मुझे मेरे इन्वेस्टर्स को ये दिखाना कि इसकी वैल्यू है. That's where majority of the people fail. Build a brand, build a company, build a startup as if you are doing for your next generation. Super. And then if you proceed with a lot of passion, you will definitely be काफी chances आपके successful. Can we big round of applause for Zulfi? देखिए बहुत ही बड़ी बात कही है आज के जो यूथ है उनके लिए कि there are no short term gains बोल के कुछ नहीं है. Your vision has to be broad and the vision has to be not for one day, 2 days. It has to be for a longer term, for 5 years, 10 years, 15 years. न कि केवल valuation निकाला and you sell your stake and you dream about becoming a millionaire or billionaire. It's not just easy. It's not that easy. तो दिलीप जी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि you are associated with lot of trade bodies, जो गवर्नमेंट ट्रेड बॉडीज हैं, एक्सपोर्ट काउंसिल है, एक्सपोर्ट की जो ट्रेड बॉडीज हैं. How difficult it is to work with government because आपका इंटरफेस गवर्नमेंट के साथ में है और जो परसेप्शन हमारा बना हुआ है कि ये इजी नहीं होता. आप अपनी पॉलिसीज को अगर वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, व्हाट डू अगर वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद CII और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बॉडीज हैं कि वहां पे काम करके आपको कैसा लगा. What sort of professionalism we find it at that level? See, government bodies में role of these organizations is to bring them awareness. आप suppose government bodies में एक bureaucrat बैठे हैं. Bureaucrats you cannot expect them that they have an in-depth knowledge of every field they come in. So we'll have to bring visibility to them. और अब जो ये विजिबिलिटी जो लानी है, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न. एक होता है कि हम एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दें कि साहब हमें ये है जो. एक दूसरी अप्रोच होती है, यू गिव देम रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्लीट प्रोजेक्ट फॉर्म, गिविंग देम
these are the ROIs which the industry will get, which the government will have, and in large the society will have. If your representation is so detailed there, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको उसको आगे ले जाया जाएगा। अच्छा, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन किया, काफी चांसेस है कि आपका रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सो द अप्रोच देयर हैज टू बी रियली लाइक अ बिजनेस लाइक। एब्सोल्युटली। आपने अगर बिजनेस लाइक अप्रोच दी, तो अनलेस अनटिल इफ दे हैव अ पॉलिटिकल कंपल्शन, वो एक अलग मैटर होता है। अदरवाइज आपकी काफी हद तक बात सुनी जाएगी एंड यू कैन take your this thing your domain to a larger to a higher role this thing like and you get your results there. So this is one thing which I've learned there in the government, where you will have to do your homework properly. Great. अगर आप अपना होमवर्क सही कर रहे हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस वहाँ काफी हैं। एक बार जोरदार से तालियां होने चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल है कि आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच हो। आप जिस बात को पुट अप करना चाहते हो, दैट शुड बी बैक्ड बाय फैक्ट्स। उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, अगर आप उसके साथ प्रेजेंट करते हो गवर्नमेंट को, चांसेस ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग इज लेस। बट अगर आप दूसरा जो अप्रोच है, नकारात्मक अप्रोच अपनाते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेशराइजिंग, वो गलत हो जाता है। So he spoke about a very clear-cut approach, which is आपकी बात सुनी जाएगी, बट तथ्यों के साथ उस बात को गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करें। दिलीप जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि everyone is not fortunate around us. आज अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, so we have a lot of segments. We have upper class, then we have upper middle class, lower middle class, poverty lines. अगर आप देखें तो पोवर्टी लाइन के नीचे भी काफी लोग हैं। तो कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एम्पायर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है CSR फॉर एग्जांपल, CSR करने की। सो व्हाट इज योर थिंकिंग कि हैव यू रीच्ड दैट लेवल जहां पे हम करेक्ट CSR कर रहे हैं उस पिछड़े वर्ग के लिए, एंड व्हाट शुड बी कंपनीज डूइंग मोर so that ये जो imbalance है हमारी सोसाइटी में, imbalance, ये जो गैप है between the rich and the poor, ये गैप पूरा हो जाए, जो स्किल गैप है वो पूरा हो जाए। मैं वैसे एक मेरा पोर्टफोलियो रहा है। मैं हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, फाउंडर चेयरमैन फॉर 3 years, which is closely working with NSDC also. एक की जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरी सोच रही है, आज के दिन इंडस्ट्रियलिस्ट का, कॉर्पोरेट्स का रोल होना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में सहयोग करें पूरा। आप अगर जो भी हम सो कॉल्ड मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हमने देखी है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत है, और ये ऑल सेड एंड डन गवर्नमेंट, ये एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है। तो उस गैप को फिल करने के लिए कॉर्पोरेट्स को आगे आना होगा कि हम जो भी आ रही है, ये टैलेंट की स्किल आ रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ाने के लिए हम आगे आए। सुपर। अगर वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इनकी बढ़ा देंगे, ओवरऑल आप देखोगे कॉर्पोरेट्स तो बेनिफिट करेंगे। जो आज कह रहे हैं कि भी हमें एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है, लोग नहीं मिल रहे, और ये पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा, पूरी चेन इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वन थिंग व्हिच दे शुड डेफिनेटली फोकस अपॉन। I mean, have a complete department for that, for training, and they'll have to, I mean, set aside some funds for that. ये उनके लिए correct responsibility होगी। It's a proper CSR. Absolutely. एक बार जोरदार से तालियों से निकली। देखिए, हमने कल भी कुछ आइकॉन से बात की थी, और आज हमारे साथ श्री दिलीप जी हैं। एक कॉमन बात जो उभर कर आई है वो ये है कि ये लोग, ये जो आइकॉन्स होते हैं, खुद तो सक्सेसफुल होते ही हैं, बट दे मेक श्योर दैट द पीपल अराउंड देम आर आल्सो गेनिंग एंड प्रॉस्परिंग।
एंड गेनिंग प्रॉस्परिंग ये नहीं कि इमीडिएट उनको एक अवार्ड दे दिया गया, इमीडिएट रिवार्ड दे दिया गया। उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म जो प्लान है, जो स्किल गैप को पूरा, जो गैप है, जो डिवाइड है, उसको हटाना है, उसको पूरा करना है। उसके ऊपर these icons are working day and night, which means that they will learn new things and they'll be at a stage where they are also upgrading themselves or making sure that their future is bright. So एक बार दिलीप जी के लिए वापस फिर से चाहूंगा कि जो दिलीप जी हम बात कर रहे थे अबाउट कैसे हम आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनके स्किल्स को अपग्रेड किया जाए टू मेक श्योर दैट दे आर एम्प्लॉयबल फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि what I'm seeing here around me are a lot of paintings, lot of beautiful paintings. So आपका ये, you are fond of collecting these artworks? I like anything which is creative. मतलब it's not only painting, it's not only furniture. Even मैं कहता हूँ कि भी you can be not creative in your food. The way you're presenting your food, the way you're making your food. I like something which somebody has put in a creative bent of mind in that. Absolutely. So मैं वो मुझे पसंद आती है, तो इसलिए मैं जो मुझे लगता है कि ये क्रिएटिव है, तो I just be in whatever way. Absolutely. खरीद सकता तो खरीद लेता हूँ, नहीं तो अप्रिशिएट कर लेते हैं, उसी तरीके से मतलब I do that. As far as your likes and dislikes are concerned, which kind of music do you like, Dilip ji? I'm more of a, maybe it sounds like I'm aged now, but I like more of a classical music, which gives me almost a Very peaceful, soothing, soothing effect. That's what I like, and somehow I'm not fond of very loud music or something. Okay. Somehow I don't know why. I mean, it's one's own taste. I don't say what is good or bad. ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी liking होती है. But since you have asked me this question, this is what. Any particular music, any particular musician or singer you're fond of? ऐसा नहीं. Everything. You sing as well? No, I don't sing. Okay. I'm not tough. But I have a routine of since you have asked, I have a routine of a very early. I'm an early riser. काफ़ी early मैं अपना डे शुरू करता हूँ, और शुरू में डे से बरसों से मैं अपना 1-1.5 घंटे I hardly miss my walk and meditation and yoga. अच्छा. I dedicate about 1.5 hours, 1 hour 45 minutes. So that's my routine. Okay. And maybe I've been brought up in southern part of India. That has been the culture in a smaller city. Yeah. So early sona, early rise, this has been my routine. I still continue that. I mean, in spite of all the engagements, since you are in business and when you are at a slightly newer business at a different level, you are being asked, invited, or compelled sometimes Yes. to some late nights and all. But I try to avoid that, Okay. and I stick to my routine of starting early in the morning. को जोरदार से तालियों से लेंगे। देखिए एक जो इम्पोर्टेंट बात उभर कर आई है, उन्होंने पहले भी कहा था, मर्यादा, अपने जो धर्म संघ की मर्यादा है वो इनको बहुत प्रिय है, और उसी मर्यादा का अनुसरण किया इन्होंने अपने जीवन में। एक सीख, एक बात होती है, उस सीख को अपने जीवन में उतार लेना, दैट इज समथिंग विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो उसी मर्यादा को अपने जीवन में अनुसरण किया, और वही डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं, और लाइफ की चमक दमक ने इन्हें विचलित नहीं किया। सो दैट इज समथिंग विच आवर ऑडियंस शुड ऑल्सो लर्न, कि मे बी tomorrow you will be very successful in terms of name, in terms of fame, in terms of money, but you should be always grounded. आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, आपके जो वैल्यूज हैं, that should be intact. तो दिलीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, and we have learned a lot of things from you, especially your humbleness is very very inspiring. आज जो हमारी ये प्रोग्राम देख रहे हैं all over the world, through all these social media channels, they will definitely learn from you something,
और राजस्थान परिषद की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम फॉर अस और वी थैंक यू फॉर